मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी, सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं है, आप NTPC CBT 2 भी दे सकते हैं। इससे नो डाउट इतना हम पढ़ा देंगे आपको। तो जैसा कि आप लोग को पता, हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, टाइप बाय टाइप प्रश्न कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा टाइप है देखिएगा कुछ इस प्रकार है, यानी कि मेरा ध्यान से देखिएगा कोई सर्कल है, इसमें देखिएगा एक स्पर्श रेखा मेरा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है। तो जब कभी भी एक सर्कल में एक स्पर्श रेखा बाहर से खींचा जाए, दोनों P बिंदु पर मिले, तो इस कंडीशन में दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, यानी PQ बराबर है PR के, पहला कंडीशन। दूसरा देखिएगा कि एक स्पर्श रेखा होगा, एक जीवा को आगे बढ़ा करके स्पर्श रेखा से मिलाएगा। तो इस कंडीशन में स्पर्श रेखा की लंबाई का जो होल स्क्वायर होता है, यानी PT स्क्वायर छोटका यानी PA बड़का PB, यानी कि PT स्क्वायर बराबर होता है छोटका इंटू बड़का। तो देखिएगा उसी तरह से इसमें ये दोनों मेरा एक ही पिक्चर है, बस अंतर है कि P एक बार बाहर है, P एक बार मेरा क्या है, अंदर है। तो इस कंडीशन में देखिएगा PA इंटू PB की जो गुणनफल होगा PC और PD के मेरा क्या होता है, बराबर होता है। तो यही चीज़ है छोटका इंटू बड़का, यानी PA इंटू PB बराबर होता है छोटका PC इंटू PD बड़का। तो देखिएगा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, छोटका इंटू बड़का बराबर बड़का इंटू छोटका, यानी वही छोटका इंटू बड़का बराबर करना। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो देखिएगा इसे हम रफ करते हैं और स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या है, तो देखिएगा पहला, जैसा कि प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्त हैं और ये दोनों वृत्त बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि AB को आगे क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाने कह रहा है, देखिएगा कह रहा दो वृत्त A तथा B प्रतिच्छेदित A पर है, दो वृत्त A तथा B पर प्रतिच्छेदित होते हैं। BO को बिंदु A तक बढ़ाया गया, BA को बिंदु कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया। अब देखिए आगे फिर पूरा प्रश्न में क्या कह रहा है, बढ़ाया गया PT तथा PQ एक स्पर्श रेखा है। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है PT और PQ, यानी PT और PQ एक मेरा स्पर्श रेखा है। तो कह रहा बताइए PT और PQ के बीच क्या संबंध है। तो देखिएगा हमने अभी आपको बताया, क्या बताया था, यही बताया था कि ध्यान से देखिएगा ये जो एक स्पर्श रेखा का जो गुणनफल होता है, यानी PT स्क्वायर बराबर होता है छोटका इंटू बड़का, यानी PA इंटू PB। उसी तरह से नीचे में एक स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी PQ स्क्वायर बराबर होगा छोटका यानी PA इंटू बड़का यानी PB। देखिएगा PA इंटू PB RHS बराबर है, तो LHS भी मेरा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि PT स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। अगेन यहाँ हम देखिएगा स्क्वायर स्क्वायर आप काट सकते हैं, तो बच जाएगा मेरा क्या, PT बराबर क्या, PQ। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का रिलेशन आया, PT बराबर PQ। तो देखिएगा जो आपको ऑप्शन इसमें है आप उसे टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये फिगर आपको दिया नहीं जाएगा, फिगर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमने बना दिया इसलिए क्योंकि देखिएगा इसमें थोड़ा सा पंगा हो सकता है, पंगा नामकरण में हो सकता है कि एग्जामिनर ने हो सकता है A और B को पहले मान लिया, आपने B को पहले मान लिया, A को बाद में माना। तो इस कंडीशन में आपको इंटरचेंज करना होता है, वो हम बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लेंगे। कह रहा माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। अब आगे लिखा है P और Q दो बिंदु हैं जो वृत्त के दो बिंदु P और Q से होकर खींची गई एक स्पर्श रेखा। तो देखिएगा कह रहा है कि P और Q दो बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा को खींचना है।
P और Q को, ये बिंदु कहाँ पर मिलता है, जाकर के A पर मिलता है, हाँ या ना। आगे देखिए प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया प्रश्न में, करा PAQ, ये मेरा 48 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है APQ का लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए APQ का लंबाई क्या है, इसे हम x मान लेते हैं, ये पूछ रहा। हमने आपको बताया कि अगर बाहर से दो अगर स्पर्श रेखा खींचा गया तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, हमने आपको बताया, यानी AQ और AP दोनों बराबर है। ये भी आपको पता है कि समान भुजा के सामने सम्मुख कोण मेरा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 9th 10th में पढ़ना था कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी आपको पता है कि एक ट्रायंगल में आपको 180 डिग्री का निर्माण होता है, जिसमें एक का अगर 48 है तो अन्य दो मिलाकर के 132 होगा। 132 में अगर दोनों को हम बराबर बराबर बांटे तो कितना कितना बटेगा, ये भी 66 डिग्री और ये भी मेरा कितना 66 डिग्री। खैर हमने ये पूछ रहा था APQ, तो आपका आंसर क्या हो गया 66 डिग्री। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक, ताकि आप आसानी से देख पाएँ। देखिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए चित्र में, जब दिए गए चित्र में कह दिया तो हमें फालतू से कोई मतलब ही नहीं रखना है। दिया गया चित्र कुछ इस प्रकार का है, आप देख पा रहे हैं। तो देखिएगा नामकरण कैसे किया है, P, T, A और B, इस तरीका का। तो प्रश्न में लंबाई भी दिया गया, कह रहा है PT 5 सेंटीमीटर है, PT 5 सेंटीमीटर है, PA 4 सेंटीमीटर है, और का प्रश्न में कह रहा है AB की लंबाई क्या होगा, AB की लंबाई क्या होगा, हमने इसे x मान लिया। AB पूछ रहा था x मान। आपको बताए थे ना कि अगर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो इस कंडीशन में मेरा क्या होता है, वो स्पर्श रेखा के स्क्वायर जो होता है ना, छोटका इंटू बड़का के बराबर होता है। यानी कहना ही चाह रहे थे कि PT स्क्वायर बराबर होता है छोटका यानी PA इंटू बड़का यानी PB, हाँ या ना। तो यानी कि PT स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर सॉरी 25, PA कितना दिया गया है 4 इंटू PB है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 4 और x यानी कितना 4 प्लस x। देखिएगा सर इसमें हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16 और प्लस 4x। यहाँ देख पा रहे हैं, इस 16 को हम इधर ले आएंगे तो घट जाएगा यानी 9 और बराबर क्या हो जाएगा 4x, यानी x बराबर हो जाएगा 9/4, यानी इसी का लंबाई पूछ रहा था। यानी आपका उत्तर हो गया 9/4। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि किसी वृत्त के जीवा PQ और PRS से है, आगे बढ़ाई गई और वो बिंदु पर मिलती है। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवा है, PQ है और मेरा क्या है RS है, PQ है और RS है। अब प्रश्न में देखिए आगे मेरा कह रहा है कि इसको बढ़ाया गया है, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार लेते हैं, आगे बढ़ा करके मिलाना है। तो देखिएगा आगे बढ़ा करके मिलता है किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर। अब देखिएगा प्रश्न में दिया गया है PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, किधर है भाई साहब PQ 6 सेंटीमीटर, और दिया गया है OQ कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है करा OAS किधर है भाई साहब OAS 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में करा जीवा RS की लंबाई क्या है, तो पहले हम इतना पूछ रहा है RS की लंबाई, तो इसे हमने x मान लिया। तो ध्यान से देखिएगा इसमें पंगा क्या होता है, हम ना इसलिए फिगर यहाँ बना करके दिए हैं। इसमें पंगा क्या होता है कि जैसे ये देखिए PQ RS लिए, देखिएगा अगर फ्लो में होता है क्या ऐसे एक नामकरण कर देते हैं PQ RS, तो देखिएगा यहाँ बैठाइएगा तो बैठेगा नहीं आपसे,
तो देखिएगा अगर जब कभी भी आप एग्जाम में बनाए और गलती हो तो एगो के डाटा आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे पी क्यू आर एस सपोज लिखते हैं, देखते कि कैलकुलेट गलत हुआ तो ई वाला आर को इधर एस को इधर कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा ये पूरा प्रश्न तो आपका यही नहीं रहेगा एग्जाम में, एक ही प्रश्न अगर बाय द वे अगर किस्मत खराब रहा तब पूछा तो देखिएगा किस्मत अगर खराब रहा तभी ऐसा डाटा इधर उधर हो सकता, अन्यथा सही रहेगा। तो यही इसमें एक पंगा होता है। तो देखिएगा हमने क्या बोला कि छोटका इंटू बड़का करेंगे। तो देखिएगा छोटका नीचे से ले लीजिए या तो ऊपर से ले लीजिए। पहले छोटका मेरा कितना है 8, उसके बाद बड़का पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 8 6 14 बराबर छोटका कितना है 7 इंटू पूरा बड़का, तब बड़का तो पूरा होगा जब दोनों को जोड़ देंगे 7 प्लस x। अब देखिएगा 14 8 बड़ी होतल से हो जाता है 112, ये मेरा हो जाएगा 7 7 49 प्लस 7x। 49 को इधर आकर के क्या करेंगे, घटा देंगे तो 112 यानी शायद 63 होना चाहिए ना। अब बराबर कितना 7x 7 नामा 63 यानी x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। आप अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तब 9 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी और डी सी को बढ़ाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज है, इस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज। अब प्रश्न में क्या बोला है ना कि ए बी, तो देखिएगा ए और बी लेते हैं, तो ऐसे सी डी मत ले लीजिएगा क्योंकि देखिएगा आगे मिलेगा। तो दिक्कत क्या हुआ कि जैसे पिछला प्रश्न में लिए थे इसी तरीका से लिए थे, लेकिन इस बार डी इधर रखेंगे सी इसलिए क्योंकि प्रश्न में बोला है ए बी को बढ़ाना, तो ए बी इधर बढ़ेगा और डी सी को बढ़ाना तो डी सी तो इधर ना बढ़ जाएगा। तो यही गलती ना करिएगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। यानी डी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, यानी ई डी सी इधर बढ़ेगा तो इधर मिलेगा और ई इधर मिलेगा, यानी आगे ही बढ़ा है, ये भी आगे बढ़ा है। तो देखिएगा किस पॉइंट पर मिलता है, तो प्रश्न में कह रहा है कि वह पी पॉइंट पर मिलता है, सॉरी। तो देखिएगा इसमें लंबाई दिया गया है पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर। किधर है भाई साहब पी ए, यानी पूरा लंबाई मेरा कितना है 8 पी ए। आगे दे रहा है पी बी, कितना दिया है पी बी 6 सेंटीमीटर, ये मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अगर पूरा 8 है 6 है तो ये वाला नहीं पता लग जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़िए, मेरा क्या है पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी सी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या पूछ रहा, कह रहा है कि बताइए पी डी की लंबाई क्या होगा, पी डी यानी ये 4 और ये x को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, पी डी पूछा। हमने क्या आपको बताया, छोटका इंटू बड़का, छोटका इंटू बड़का का करना। छोटका मेरा कितना है 6, अब बड़का पूरा यहाँ कितना है 8 बराबर छोटका कितना है 4 इंटू बड़का कितना है पूरा यहाँ ऐसे यहाँ, तो 4 प्लस x। तो देखिएगा ये मेरा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 4 से अगर काट दीजिएगा 2 बार में तो 6 दूनी 12, x इधर आके घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा ये 8। लेकिन आपसे पूछ रहा है PD की लंबाई, यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं PD की लंबाई, तो 4 और x, तो 4 प्लस 8 यानी टोटल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 12 PD की लंबाई। आगे बढ़ जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिएगा कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी और डी सी को बढ़ाया गया है। प्रश्न में क्या कर रहा है, ए बी और डी सी को बढ़ाई जाती है, वह कहाँ मिलता है
ए बी, और देखिएगा दिक्कत क्या है ना, इंग्लिश वाला में सही क्वेश्चन है, हिंदी वाला में गलत है थोड़ा। देखिएगा इंग्लिश में कहा है कॉर्ड ए बी एंड सी डी सर्कल इंक्रीज एक्सटर्नली एट पी पॉइंट। तो देखिएगा ए बी और सी डी को बढ़ाना है, पिछला प्रश्न में ए बी और डी सी को बढ़ाना है, तो ये गड़बड़ है, हिंदी वाला गड़बड़ है, इंग्लिश वाला सही। यानी यह नामकरण खाली थोड़ा आपको सही से करना होगा। तो देखिएगा ए बी को बढ़ाने किया है तो ए और बी इधर बढ़ेगा। देखिएगा इस बार डी सी ने ना बोला है सी डी को बढ़ाने कहा, तो सी से डी यानी इधर बढ़ेगा, तो ये आगे इधर गया और ये इधर गया। तो देखिएगा अगर डी सी को बढ़ाने का था तो डी यहाँ और सी यहाँ लेते, लेकिन इस प्रश्न में सी डी को बढ़ाने का है, आप वहाँ इंग्लिश वाला देखिएगा। फिर आगे प्रश्न में देखिएगा ये लंबाई दिया गया है, तो चक्रीय चतुर्भुज आप बना लेंगे, इसको मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पढ़ा चुके हैं। पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पी बिंदु पर मिलता है, पी ए 8 सेंटीमीटर, ये पिछला प्रश्न लगता है। न रुकिएगा, हिंदी वाला में पिछला ही टाइप हो गया, इंग्लिश वाला में ठीक है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, किधर है भाई साहब, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, इंग्लिश वाला देखिएगा, हिंदी नहीं देखिएगा। ए बी बराबर 6, सी डी बराबर 3 दिया है, सी डी बराबर 3 दिया है, और क्या दिया है, और पी डी बराबर 5 दिया है, किधर भाई साहब, पी डी बराबर 5। पूछ क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है बताइए पीबी की लंबाई क्या होगा, यानी ये वाला पीबी पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसे हमने x मान लिया। अब कुछ है छोटका इंटू बड़का फिट कर देना है, तो छोटका यानी x इंटू बड़का मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 6 बराबर छोटका मेरा कितना है 5 इंटू बड़का कितना होगा 5 3 8। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, इधर ले आएंगे तो 8 5 40 बराबर 0। इसे तोड़ लेंगे तो कितना में टूट जाएगा, प्लस 10 माइनस 4, तो 10 चौके 40 हो गया, और 10 में से 4 घटा देंगे तो 6। तो इधर तो प्लस माइनस, लेकिन उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, -10 और +4, तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4 आ गया। तो अगर x का वैल्यू मेरा 4 आया, यानी पीवी की लंबाई मेरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, पीवी की लंबाई कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये 6 था, अब हम 6 का ए बढ़ेंगे। 6 का ए में आइए देखिए क्या प्रश्न कर रहा है। कह रहा है कि पी ए बी एंड पी सी डी दो एक वृत्त के 2 छेदन रेखाएं हैं। तो क्या क्या है, पी सी डी और पी ए बी है, यही ना। तो देखिएगा पी ए बी, पी सी और डी एक वृत्त के 2 छेदन रेखाएं हैं, सही बात है भाई। फिर आगे प्रश्न में दिया गया पी ए बराबर 10 सेंटीमीटर, किधर है भाई साहब, पी ए बराबर 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ से ही मेरा 12 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है पी डी का मान सेंटीमीटर में क्या होगा, पी डी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हम इतना दूर का x मान लेते हैं। तो क्या पढ़े हैं, छोटा इंटू बड़ा। तो देखिएगा छोटका मेरा 10 है, अब पूरा बड़का मेरा कितना हो जाएगा 22 बराबर होगा, छोटका 11 है इंटू पूरा बड़का कितना हो जाएगा 11 प्लस 1, छोटका इंटू बड़का, छोटका इंटू बड़का, 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, ये 20 11 आके घट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 9। तो ये वाला 9 आया। पी डी पूछ रहा है, पी डी यहाँ आप देख पा रहे हैं, हाँ देख पा रहे हैं, पी डी तो 11 और 11 तो ये हो गया, आई x मेरा कितना आ गया 9, यानी 11 9, यानी उत्तर आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर जिसमें आपका 20 है आप उसे टिक आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिएगा सर 7 नंबर क्यों नहीं आपने बताया, तो 7 नंबर जस्ट लाइक एक्स का प्रॉपर्टी था जो हम पहला आपको बताए थे।
7 नंबर जो क्वेश्चन था वो जस्ट फार्मूला जो हम शुरू में आपको आते के साथ लिखा हुआ बोर्ड पर था उसी का था। चलिए 7 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वृत्त में, तो दिया गया वृत्त है तो पहले हम बना लेते हैं भाई। दिया गया वृत्त इस प्रकार कुछ है। नामकरण कैसे किया गया है? पी बी क्यू। पी किधर है? बी। पी बी यहाँ भी है कि यहाँ भी है, कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा आगे देखते हैं। दिए गए चित्र में पी क्यू जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। आगे फिर प्रश्न में क्या क्या है? ए बी लंब समद्विभाजक है। तो देखिएगा प्रश्न में करा ए बी लंब समद्विभाजक है, तो लंब समद्विभाजक अगर इस पर आएगा तो ये बराबर बराबर में मेरा क्या हो जाएगा? बट जाएगा। लंब समद्विभाजक मैंने लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर डाला जाएगा और समद्विभाजक इसको 2 बराबर बराबर पार्ट में क्या कर देना है? बांट देना। तो टोटल 18 है, तो इसका मतलब है वो ये वाला 9 और ये वाला 9 आधा आधा में बट गई। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है पी क्यू के एम पर काटता है। ये कौन बिंदु पर काटता है? एम बिंदु पर काटता है। आगे प्रश्न में कह रहा है एम बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। एम बी यानी ये लंबाई मेरा 3 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है प्रश्न में? तो कह रहा है ए बी की लंबाई क्या होगा? पूरा ए बी पूछ रहा है, पूरा ए बी। तो ज़रा ठहरिएगा, ये लंबाई पता नहीं है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया कि नीचे वाला यानी कि ए एम और बी एम का जो गुणनफल होगा पी एम और एम क्यू के बराबर होगा। यानी कहना याते के साथ प्रॉपर्टी हमने बताया है। तो देखिएगा हमने क्या कहेंगे कि ए एक्स इंटू 3 ये लंबाई और ई लंबाई का गुणनफल बराबर होगा ई लंबाई और ई लंबाई यानी 9 और गुने 9। ये 3 तिया 9, तो एक्स बराबर आ गया कितना? 9 तिया 27। तो एक्स बराबर 27 आया, यानी इतना लंबाई 27 आया। आपसे पूछ रहा है ए बी की लंबाई क्या होगा? तो एक्स तो होगा ही होगा, 27 तो होगा ही होगा, यहाँ देख पा रहे हैं 27 तो होगा यहाँ, प्लस नीचे वाला भी होगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लंबाई आ गया कितना? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसी है 30 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो इस तरीका का अगर प्रश्न आता है तो आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। तो देखिएगा आगे फिर कैट का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2017 वाला जो टफ सबसे पेपर हुआ था उसका। तो उम्मीद करते हैं इतना से आपको आइडिया पता लग गया होगा कि क्या प्रश्न में करना है। कभी भी कभी प्रश्न में होता है कि आधे देगा, आधा वृत्त देगा, तो आधा जोड़ करके आप बना लीजिएगा। आई जैसे पिछला प्रश्न 7 में बचा, सेम यही था, रिलेशन बताना था, तो पी एम पी क्यू पी ए पी बी। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तो धन्यवाद।